नाम जप के अनुभव कब प्राप्त होते हैं? कब हमारा नाम जपना सार्थक होता है? कब नाम जप से सिद्धि प्राप्त होती है? नाम जप के चमत्कारिक अनुभव किस नाम जापक को प्राप्त होते हैं? ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के समाधान हेतु हम एक कथा का श्रवण करते हैं, उसके भाव को हृदय में स्थान देते हैं, उस बात को समझकर नाम जप की विधि में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और उसके बाद परिणाम बड़े ही चमत्कारिक, बड़े आनंदपूर्ण होने वाले हैं। निश्चय ही हमारा नाम जपना सार्थक होगा, हमें और आपको, हम सबको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत महात्मा आचार्य कहते हैं, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, जब केवल और केवल एक हमारा लक्ष्य हमें दिखे, नाम जप से प्रभु की प्राप्ति, यही तो कल्याण का साधन, यही तो लक्ष्य है कि नाम को पुकार कर, आर्त भाव से प्रभु को पुकार कर हम प्रभु को प्राप्त कर लें, अपना कल्याण कर लें, अपने कष्टों को नष्ट कर दें, आनंद को जीवन में प्रवाहित कर लें, हमें सुख मिल जाए। नाना प्रकार की यही कामनाएं तो हमें नाम जप का संबल प्रदान करती है। प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए, एक यही कामना तो नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर धारण करते हैं। ये नाम कैसे जपना है, इस कथा के माध्यम से सीखते हैं। एक समय की बात है, द्रोणाचार्य पांडव और कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे। बीच बीच में आचार्य अपने शिष्यों के हस्त लाघव, लक्ष्य वेद, शस्त्र चलाने की परीक्षा किया करते। एक दिन की बात है, आचार्य ने लकड़ी का एक पक्षी बनाकर एक सघन वृक्ष की ऊंची डाल पर रखवा दिया और राजकुमारों को कहा कि उस पक्षी के बाएं नेत्र में तुम्हें बाण मारना है। सबसे बड़े राजकुमार अर्थात युधिष्ठिर से धनुष उठाकर बाण चढ़ाने को कहा। जैसे ही युधिष्ठिर ने बाण चढ़ाया, आचार्य ने पूछा, क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर सहज भाव से बोले, मैं वृक्ष को, आपको, अपने सभी भाइयों को देख रहा हूं। आचार्य ने आज्ञा दी, धनुष नीचे रख दो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने चुपचाप धनुष को रख दिया। अब बारी दुर्योधन की। बाण चढ़ाते हैं तो आचार्य प्रश्न करते हैं, दुर्योधन क्या देखते हो? दुर्योधन ने कहा, सब कुछ देख रहा हूं, इसमें पूछने की क्या बात। आचार्य ने आदेश दिया, दुर्योधन धनुष को नीचे रख दो बेटा। बारी बारी आचार्य ने सारे पांडव और कौरव राजकुमारों से यही प्रश्न किया धनुष को चढ़ाते हुए कि क्या देख रहे हो। सबने एक जैसा सा उत्तर दिया कि वृक्ष को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, पक्षी को देख रहे हैं। इस प्रकार से अंत में अर्जुन का नंबर। अर्जुन ने जो ही धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, गुरुदेव ने पूछा, अर्जुन क्या देखते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैं केवल उस वृक्ष की शाखा को देख रहा हूं जिस पर पक्षी है, मुझे पक्षी की बाई आंख दिखाई दे रही है। आचार्य प्रसन्न हुए, अर्जुन क्या तुम्हें पक्षी का रंग नजर आ रहा है? अर्जुन कहते हैं, गुरुदेव मुझे केवल पक्षी की बाई आंख नजर आ रही है, उसका रंग काला है। गुरुदेव ने कहा, ठीक, लक्ष्य भेद सकते हो, लक्ष्य भेदो, बाण चलाओ अर्जुन। इतना कहते ही अर्जुन ने बाण चढ़ाया। बाण छूटते ही पक्षी की बाईं आंख में जाकर लगा, पक्षी नीचे आकर गिरा। आचार्य ने शिष्यों को समझाया, जब तक लक्ष्य की दृष्टि केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य पर ना हो, लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी तुम्हें दिखाई दे, तब तक तुम लक्ष्य वेद नहीं सकते। इसी प्रकार ध्यान दे साधक भाई बहन, जब तक हमें हमारा लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति, हमारा कल्याण, केवल और केवल हमारा कल्याण नजर ना आएगा, तब तक हमारा बाण चलाना सार्थक नहीं हो सकता। नाम जप,
रघुनाथ जी के नाम का आश्रय, नाम को जिह्वा के अग्रभाग पर धारण करने का आशय, केवल और केवल अपने कल्याण की कामना, प्रभु की प्राप्ति की कामना, ये एक लक्ष्य जब तक हमारे हृदय में स्थापित नहीं होगा, हमारा नाम जपना सार्थक नहीं होगा। केवल और केवल प्रभु के प्रेम से मोहित होकर, प्रभु के प्रेम में वश होकर जब तक हम प्रभु को आर्त भाव से पुकारेंगे नहीं, हमारे नाम जप का चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा, हमें नाम से अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी, हमें नाम से अनुभवातीत उस परमात्मा के विषय का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए भाई बहन, इस कथा के मर्म को समझकर नाम जपते हुए केवल और केवल श्री भगवान के चरणों के आश्रय के भाव को हृदय में धारण करें, केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय लेकर नाम को जपें। जब हम हृदय में केवल यही भाव जपेंगे कि प्रभु के लिए प्रभु को पुकारना है, तभी हमारा नाम जपना सार्थक होगा, हमारा कल्याण होगा। संत महात्मा कहते हैं, बारंबार नाम के आस्वादन से, नाम को जपने से निश्चय ही हमारे प्रारब्ध कट जाएंगे, भाग्य बदल जाएगा, हमारे सारे कष्ट स्वतः मिट जाएंगे, उस आनंद घन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए, केवल और केवल प्रभु को प्रेम से पुकारिए, आर्त भाव से प्रभु की पुकार कीजिए। यही एकमात्र इस कलिकाल में कल्याण का साधन है, क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए रघुनाथ जी के नाम का आश्रय लीजिए, जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए। जय श्री हरि।